हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके प्लस जीएस बाय नीरू मैम यूट्यूब पे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे। आप सभी के लिए कुछ यूपीएसआई के क्वेश्चन लेके आए। यूपीएसआई 2025 जीके जीएस। हमारी क्लास रहेगी 5 AM में। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे आप सभी के लिए। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोलविज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट था, बाणभट्ट था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, आर्यभट्ट था। राइट ऑप्शन ए। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? हिंदी थी, संस्कृत थी, पाली थी, प्राकृत थी? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, संस्कृत। राइट ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी विशेष के सिक्के जारी किए? बाल्हिक प्रवेश को जीतने के बाद, हुड़ों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, शकों को पराजित करने के बाद। राइट ऑप्शन सी। मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ? द्वितीय सदी ईस्वी में, तृतीय सदी ईस्वी में, सप्तम सदी ईस्वी में, चतुर्थ सदी ईस्वी में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, चतुर्थ सदी ईस्वी में। राइट ऑप्शन डी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम में होती है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में होती है, अशोक बिंदुसार में होती है, अशोक महान में होती है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, अभिज्ञान शाकुंतलम में होती है। राइट ऑप्शन ए। वर्तमान गणित के दशमलव प्रणाली आविष्कार का 6 निम्न में से किस युग को है? कुषाण युग का है, गुप्त युग का है, मौर्य युग का है, वर्धन युग का है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, गुप्त युग का है। राइट ऑप्शन बी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, समुद्रगुप्त को। राइट ऑप्शन सी। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ के लेखक सक्रोम कहा गया? मंदसौर लेख को, प्रयाग प्रशंति को, जूनागढ़ अभिलेख को, कहोम स्तंभ लेख को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, कहोम स्तंभ लेख को। राइट ऑप्शन डी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने, हरिशेन ने, चंद्रवरदाई ने, बाणभट्ट ने? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, कालिदास ने। राइट ऑप्शन ए। किस गुप्त शासन को नंदला विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त वन को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त वन को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कुमारगुप्त वन को। राइट ऑप्शन बी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच था, चंद्रगुप्त था, श्रीगुप्त था, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, श्रीगुप्त था। राइट ऑप्शन सी। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग से, कुशीनगर से, अमरावती से, या बोध गया से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, बोध गया से। राइट ऑप्शन डी। जिस मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, गुप्त काल में। राइट ऑप्शन ए।
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? काशापड़, रूपक, दिनार या पड़? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, रूपक। राइट ऑप्शन बी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने, घटोत्कच ने, चंद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, चंद्रगुप्त ने। राइट ऑप्शन सी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव थे, बुध थे, सूर्य थे, विष्णु थे? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, विष्णु। राइट ऑप्शन डी। गुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, चांदी के सिक्के जारी करने पर, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, शकों को उन्मूलन करने के बाद। राइट ऑप्शन ए। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? पाल वंश को, गुप्त वंश को, राष्ट्रकूट को, प्रतिहार को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, गुप्त वंश को। राइट ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या काल का साहित्य महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़ था, वाराणसी था, उज्जैन था, विदिशा था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, उज्जैन। राइट ऑप्शन सी। इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने इसकी विजयों की प्रभावित होकर उसे भारत को नेपोलियन कहकर पुकारा है। स्कंदर गुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, या समुद्रगुप्त को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, समुद्रगुप्त को। राइट ऑप्शन डी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुणों को भारत पर आक्रमण करने को रोका? स्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त था, गुप्त था, कुमारगुप्त था, या समुद्रगुप्त था? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, स्कंदगुप्त था। राइट ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों व वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? नालंदा में है, प्रयाग में है, एरड़ में है, गया में है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, प्रयाग में है। राइट ऑप्शन बी। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? चोल काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में? इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, गुप्त काल में। राइट ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए प्रकृति में अंकित करवाया है? स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त वन है, या समुद्रगुप्त है? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन डी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राज्य एवं भूमि कर के लिए, साहित्यकारों का संरक्षण? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। राइट ऑप्शन ए। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? बुद्ध कला से, गुप्त कला से, हड़प्पा कला से, मौर्य कला से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, गुप्त कला से। राइट ऑप्शन बी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गणतंत्रात्मक थी, लोकतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, राजतंत्रात्मक। राइट ऑप्शन सी। फ्राहन द्वारा रचित ग्रंथ को कुओं की निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं
व्यवहारों का, गौतम बुद्ध के उपदेशों का, बौद्ध राजों का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। राइट ऑप्शन डी। कौन सा राजवंश घोड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त का था, शुंग का था, मौर्य का था, कुषाण का था। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, गुप्त का। राइट ऑप्शन ए। गुप्तकालीन पुस्तक नवीन क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? धातु विज्ञान से, खगोल शास्त्र से, गणित से या चिकित्सा से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, चिकित्सा से। राइट ऑप्शन डी। निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट ऑप्शन ए। कुछ विद्वानों ने अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? हर्ष के थे, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के थे, समुद्रगुप्त के थे या चंद्रगुप्त मौर्य के थे? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की। राइट ऑप्शन बी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शैव मत से, वैष्णव मत से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, बौद्ध धर्म से। राइट ऑप्शन सी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हिंद यवन काल में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, गुप्त काल में। राइट ऑप्शन ए। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे को शेयर भी कर देना, क्लास के लिए लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप सभी के लिए। इसी के साथ कल मिलते हैं आप सभी के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद।